इंडिया के सदर अबू सोबियांतो के एजाज में एजाज वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते का मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर आज़म से अपने वफ़द के अरकान का तारुफ कराया। वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, ताउन के नए शोबों जैसे तजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत में मौक़े तलाश करने के साथ साथ इलाकाई और आलमी सतह पर इश्तराकी कार बढ़ाने पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की कई यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान इंडोनेशिया तारीख, सकाफती वाबस्तगी, बाहमी एहतराम के रिश्ते से जुड़े हैं। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने 1 अरब 29 करोड़ डॉलर के इसकी मंजूरी दे दी। तौसीफ़ फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत 1 अरब 9 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। माहौलियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे ने एलामिया जारी कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। तबाहकुन सैलाब के बावजूद पाकिस्तान ने मजबूत मुआशी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। माली और बैरूनी शोबों में इस्तेहकाम बरकरार रहा। तवानाई के शोबे की पायदारी, अवामी खिदमात की बेहतरी और इस्लाहाती अमल ज़रूरी है। हुकूमत माहौलियाती लचक बढ़ाने के लिए इस्लाहात पर काम कर रही है। बेरोजगारी की शरह में कमी और महंगाई में इजाफे का तखमीना। GDP की शरह 3 से बढ़कर 3.2% तक जाने का इम्कान। बजट खसारे में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का इम्कान है। हुकूमत ने मौशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी करवाई। मुआशी इस्लाहात इक़दामात के मौसम नफाज से IMF मंजूरी मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती मुआशी टीम की काविशों की पज़िराई। कहा मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल की मावनत का कलीदी किरदार है। IMF ने मुआशी इस्लाहात और इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद कर रहा है। डिफ़ॉल्ट के दहाने से इस्तेहकाम तरक्की की साम सफ़र कठिन मरहला था। सियासत की कुर्बानी देकर और कौम ने मौशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मौशी इस्तेहार डिजिटलाइजेशन कामयाब केस स्टडी के तौर पर दुनिया भर में मिसाल बन गई। इस्तेहकाम के बाद तरक्की की समत में गामजन मईशत के हवाले से भी मजीद मेहनत अभी दरकार है। अवाम की खुशहाली, मुल्क की बैरूनी कर्जों से मुकम्मल निजात तक मेहनत जारी रखी जाएगी। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्जों से निजात हासिल करके मौशी तौर पर खुद कफील होगा। IMF से मंजूरी के बाद कारोबार में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 8.7% बढ़कर 1,69,601 की सतह पर पहुंचा। कारोबार का आगाज 1,68,303 की सतह से हुआ था। मार्केट में अब तक 15 अरब से ज़ायद मालियत के 17 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का कारोबार हो चुका है। उधर 5 माह में तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक 5 माह में तरसीलात ज़र 9% बढ़कर 16 अरब 14 करोड़ डॉलर रही। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा, करप्शन में कमी, मईशत ज़ुबोहाली से इस्तेहकाम और अब तरक्की की जानिब गामजन है। IMF मुआहदे से मईशत मुस्तहकम हुई। FATF रेल से निकलना मौशी इस्तेहकाम का बाइस बना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानी ने बताया सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 43% ने क़ुव्वत खरीद में बेहतरी, 57% ने कमी जाहिर की। 70% शुरका किसी भी सरकारी करप्शन रिपोर्टिंग निज़ाम से नावाकिफ निकले। 83% ने सियासी जमातों को बिजनेस फंडिंग पर मुकम्मल पाबंदी का कहा। 59% के नज़दीक सूबाई हुकूमती ज़्यादा बदउनवान। 78% पाकिस्तानी एहतसाब के हक में है। हुकूमत ने शफाफियत और मेरिट और यकीनी बनाया। कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि कोई आपसे रब्ता करके रिश्वत मांगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए किसी ऑफिसर से मुलाकातें नहीं करना पड़ती। ऑनलाइन डिलीवरी कस्टम अफसरों की पोस्टिंग मेरिट पर हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में 66% लोगों ने कहा कि किसी काम के लिए रिश्वत नहीं दी। मुल्क में शफाफियत और मेरिट को तरजीह दी है। मुल्क के डिफ़ॉल्ट की शर्तें लगती थी, अब हम इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ जा रहे हैं। IMF के तहत इस्लाहात और FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने से मुआशी इस्तेहकाम आया है। IMF ने इस्लाहात की तारीफ की है।
तहरीक इंसाफ बातचीत करने की ख्वाहिशमंद नहीं। बानी पीटीआई ने पार्टी में किसी को मुज़ाकरात की इजाजत नहीं दी। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, मुतअद्दिद बार बातचीत का कहा, मगर वो नहीं माने। ये वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करते तो सियासी दर्जा हरारत नीचे आ सकता है। बानी पीटीआई और उनके लोग वही कर रहे हैं जो भारत कर रहा है। तहरीक इंसाफ में 80% लोग बानी की पॉलिसी और सियासत से मुत्तफिक नहीं। बानी के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान खारिज नहीं किया जा सकता। इनका अंजाम बानी MQM से मुख्तलिफ नहीं होगा। तहरीक इंसाफ पटियाला और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में फर्क जल्द वाज़ेह होगा। जलसे में जो बातें की गई उनको पैगाम मिल जाएगा और बड़ी कुव्वत से मिलेगा। ये लोग इस किस्म की हरकतें करके अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। पीटीआई की अक्सरियत इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनेगी। मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। कुछ लोग इदारे और पीटीआई में दरार डालना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कुछ लोग आग लगाना चाहते हैं। वो इदारे और पीटीआई के दरमियान गलतफहमी बरकरार रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हालात बेहतर हो और मामलात अफहाम तफहीम से हल हो। इदारे के किरदार को सराहते हैं। मजबूत फौज पाकिस्तान की जामिन है। हैरान हूँ, फैसल करीम कुंडी गवर्नर होते हुए गवर्नर राज का सोच रहे हैं। GNN से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि आइन में गवर्नर राज की कोई गुंजाइश नहीं है। बानी पीटीआई से मुलाकात हमारा बुनियादी हक है। जरूरत पड़ी तो अदालत भी जाएंगे। पीटीआई की धमकियां कोई मानी नहीं रखती। एक बार गवर्नर राज तो नाफिज होने दे। ये लोग गवर्नर हाउस की सड़क तक ही आ जाएं तो मान लूंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की GNN से खुसूसी गुफ्तगू कहा, 2 साल एक वजीर आला बैठा था जो धमकियां देता था, आज वो कहाँ गया? एक को बस से उतार दिया, दूसरा सवार है। पीटीआई को पहले ही कहा था अपने मीर सादिक और मीर जाफर को संभाले। मैं रियासत का नुमाइंदा हूँ, रियासत की अमारत का तहफ़्फ़ुज़ मेरा हक है। जो चीज़ आइन में है उसकी पैरवी करेंगे। आइन में गवर्नर राज की शक भी मौजूद है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म। मिनी बज़ा एसोसिएशन का पहिया जाम जारी। ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम हो गए। एक धड़े ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। दूसरे धड़े में शामिल मिनी बज़ा चलाने वालों का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। जुर्मानों में कमी और सजाएं खत्म करने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर ऑर्डिनेंस में तरमीम की शर्त। ऑर्डिनेंस खत्म होने की तहरीरी गारंटी तक मज़े न चलाने का ऐलान। फैक्ट्रियों, गोदामों और बंदरगाहों से लोडिंग अनलोडिंग बंद कर दी। पंजाब हुकूमत का शोबे सेहत में इनकलाबी कदम। कैंसर और दिल के मरीजों का इलाज का बेड़ा उठा लिया। वज़ीर आला स्पेशल इंस्टीट्यूट बराए कैंसर पेशेंट कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। हुकूमत कैंसर और दिल के अमराज के इलाज का मुकम्मल खर्चा उठाएगी। मरीज कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक के इलाज की सहूलत हासिल करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने फॉलिज के बरवक्त इलाज के लिए भी प्लान तलब कर लिया। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 31 जनवरी तक फ़ाल करने की डेडलाइन। 219 असामियों पर भर्ती की भी मंजूरी। लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 15 फरवरी से फ़ाल होगा। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बतदरीज बढ़ने लगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। बालाई इलाकों में पारा बदस्तूर मनफी में। गिलगित में पारा -5, करडू में -3 और अस्तोर में -1 रिकॉर्ड। दीर में -2, चित्राल, मालम जब्बा और सैदो शरीफ में 0 पर आ गया। इस्लामाबाद और कोयटा में 1, मरी में 0, रावलपिंडी, लाहौर, साहिवाल, अटक और जहलू में 3 से 7 के दरमियान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। बालाई इलाकों में रात के औकात में मतला जुज़वी आबर आलूद रहने की तवक्को है। पंजाब और KPK के मैदानी इलाकों में स्मोग और रात को धुंध पड़ सकती है। PSL का लंदन रोड शो कामयाब। सरमायाकारों का 2 नई टीमें खरीदने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन PCB का रोड शो की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम की इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी कहते हैं 2 टीमों की खरीदारी में सरमायाकारों की दिलचस्पी इंतहाई मस्बत और खुशाइन है। हम PSL को बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए पुरज़म है। ये संग मील सिर्फ PCB का नहीं बल्कि पुरअमन और खेलों से मोहब्बत करने के लिए पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है।
आज़ाद कश्मीर में BSL का मैदान सजने को तैयार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर के बरक्स आज़ाद कश्मीर खुशहाली के जानिब गामजन। PCB का मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में PSL मैचेस कराने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि खिलाड़ियों के लिए मुजफ्फराबाद में आला मेयार के मुताबिक 5 स्टार होटल भी मौजूद है। PSL के साथ दीगर इंटरनेशनल मैचेस भी आज़ाद कश्मीर में करवाएंगे और पाकिस्तान के खुशाइंद इक़दाम ने साबित कर दिया कि अमन, खेल और तरक्की कश्मीर की असल शनाख्त है।